नावेद भाई, आपसे बात शुरू करूंगा। किसे नफा किसे नुकसान, और कितना नफा और कितना नुकसान, पहली टिप्पणी ये। हाँ बिल्कुल। जी। नुकसान जाहिर सी बात है कि युवा जो है वो इंटरनेट की गोद में पला है। उसके संस्कार, ना वो घर से संस्कार ले रहा है, ना वो भाजपा के संस्कार ले रहा है, ना सपा के पीडीए के ले रहा है, ना वो राहुल गांधी से प्रभावित है। वो बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र पंछी की तरह वो दुनिया को पढ़ता है और फिर वो आकलन करता है। फिलहाल युवा भाजपा सरकार से नाराज है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो विपक्ष से खुश है, क्योंकि अगर विपक्ष से खुश होता तो राहुल गांधी की कॉल पे क्यों नहीं निकला इतना क्राउड। अखिलेश यादव तो भी तो पेपर लीक की बात करते थे, कभी नहीं इतना इकट्ठा कर पाए। ना वो कांग्रेस से खुश है, ना सपा से खुश है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से तो कतई खुश नहीं है। ये निर्णायक होगा और यही तय करेगा। ना वो हिंदू जानता है, ना मुसलमान जानता है, ना वो कायस्थ जानता है, ना वो पंडित जानता है, ना दलित जानता है। उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो इंटरनेट की गोद में और उनके संस्कारों में पला है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं उसका मतलब है, नरेंद्र मोदी के बयानों से और राहुल गांधी की गतिविधियों से उसका कोई मतलब नहीं। वो सबको पढ़ता है और वो खुद तय करता है कि देश को कैसे बढ़ाए, भविष्य कैसे बढ़ाए। वो निर्णायक होगा, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो विपक्ष से खुश है। सिर्फ वो सरकार से नाराज है, ये तो तय है, लेकिन विपक्ष से कुछ भी नहीं है। अगर विपक्ष से कुछ होता तो राहुल गांधी के कॉल पे इतना क्राउड कभी इससे पहले इकट्ठा हो चुका होता। राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव भी इस मुद्दों को उठाते रहे, कभी क्या उनके किसी कॉल पर इतना युवा इकट्ठा हुआ। फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन ये तो तय हो गया है कि सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं। मुझे लगता है जो बात नावेद जी कह रहे हैं उसमें मैं दो वाक्य जोड़ूंगा, फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। मेरी समझ ये कहती है कि जेनजी को लग रहा है कि भारत का विपक्ष नाकारा था, उसके बस का कुछ नहीं था, इसलिए हमको कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। एक तो मैसेज ये है कि ये लोग नाकारा हैं, ये बिल्कुल किसी लायक नहीं है, ये केवल गाल बजा सकते और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस, सपा और दूसरे दल जितने तृणमूल। दूसरी बात ये कि भाजपा सरकार से मोहभंग हुआ, भाजपा से मोहभंग हो, ये नाकारा है। एक लाइन ये अंडरलाइन हुई कि विवेक जी की पार्टी नाकारा है, इनमें कोई हम भविष्य नहीं देख सकते, ये किसी लायक नहीं, ये गाल बजा सकते हैं और फिर अचानक से देश छोड़ के चले जाएंगे छुट्टी पर महीने 2 महीने के लिए, और फिर आएंगे कहेंगे हाँ भाई बताओ किधर अनशन है। तो इनसे भी कोई जो बात नावेद कह रहे वो ठीक कह रहे कि नहीं तो इन्हीं के पीछे नहीं खड़ी हो जाती। अगर कांग्रेस में ही क्षमता होती। और एक बात और है, अटपटी बात है, कहूंगा जरूर, कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को इस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए कि उनके जीवित रहते हुए जैन जी को अलग से आंदोलन करना पड़ा। यह काम आपका था। नावेद जी गलत कह रहा हूं? यह काम कांग्रेस का था, सपा का था। यह बच्चों का काम नहीं था, उनका काम तो था पढ़ना, इम्तिहान देना। आप लोग नहीं कर पाए इसलिए उनको करना पड़ा। मैंने बहुत सारे जैन जी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ये कोई पार्टी किसी लायक नहीं, अगर इनमें कुछ भी होती दम तो हमको जंतर मंतर क्यों आना पड़ता। ये भी विषय है। अरविंद जी, जिन चीजों को भारत का राजनीतिक तंत्र अलादीन का चिराग मानता था कि 5 साल मौज लो, कुछ मत करो, हैं ना इधर वाले ना उधर वाले, और गाल बजाओ, और उसके बाद फिर काची कोरी कुर्मी बामन ठाकुर बनिया है मुसलमान करके चुनाव तो निकाल ही लेंगे। पाकिस्तान जापान 3 तूफान करके नहीं, 5.25 साल आनंद ले और रसमलाई खाओ और सो नहीं। भाई ये बता दें कि पाकिस्तान से संकट है, तब तो फिर वोट पड़ेगा ही। कहते हैं कि बांग्लादेश से आ रहे आतंकवादी। लेकिन ये जो भारत के टोटल मतदाता समूह का 24% है ये आबादी, यानी 1/4, इसने बैंड बजा दिया। अरविंद जी,
सारी थ्योरी का बैंड बजा दिया कि पंकज चौधरी को बना देंगे तो कुर्मी सेट हो जाएगा यूपी में। अरे पंकज चौधरी कुछ करेंगे तब ना वोट मिलेगा, कि पंकज चौधरी की शक्ल देख के वोट मिलेगा। ये जो एक परसेप्शन था हर उस पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में, क्या अरविंद सिंह को बना दिया ठाकुर हो गए, ओके ठाकुर ओके, क्या विवेक नारायण बना दिया बोले ब्राह्मण ओके, नावेद को बना दिया बोले मुसलमान ओके। यहां मुसलमान था, अगला था, पिछड़ा था, दलित था, पीडीए था, सीडीए था, टीटीए था, सब था जंतर मंतर पर। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, जो नवेद शिको जी जो बात कर रहे थे मोर और लेस तार्किक बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जनता के विषयों को समझने में और कोर्स करेक्शन करने में और जनता के सोच के अनुरूप निर्णय लेने में विपक्ष के तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जहां तक नीट और शिक्षा वाला वर्तमान मामला है आंदोलन का, मैं स्वीकार करता हूं और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसके आकलन में सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो कदम अब उठाए गए हैं वो पहले उठाए गए होते तो बेहतर होता। लेकिन साथ साथ यह भी कहूंगा जो नवेद शिको जी कह रहे हैं कि विपक्ष इसके लिए अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता। ये विपक्ष के लिए भी शर्मनाक स्थिति है। आप दशकों से भारत की राजनीति में है, एक प्रतिपक्ष का जो काम होता है वो निभा नहीं पा रहे हैं, जनता तक जा नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर इतना मद्दा नहीं है कि सरकार से कोई बात मनवा ले, और कोई दूसरा सफलता प्राप्त करता है तो उस सफलता को देख के अपनी पीठ थपथपाते हैं। आप थपथपा नहीं सकते। और तीसरी बात कहूंगा अमिताभ जी, नपना एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, सरकार झुकी है, विपक्ष खुशियां मना रहा है, मनाए, लेकिन जिस पैमाने पर खुशियां मना रहा है उस पर उसको भी खरा उतरना होगा। फिर हिमाचल का क्या होगा? क्या वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? वहां पेपर आउट हुए हैं। केरलम का क्या होगा? क्या वहां का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? वहां कोई जिम्मेदारी लेगा? पेपर वहां भी आउट हुआ है। तेलंगाना और कर्नाटक का क्या होगा? वहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है, तो आपको उसका जवाब देना होगा। आप कहेंगे हमारे स्टेट में भाई इस्तीफा नहीं होगा और केंद्र में इस्तीफा केवल होगा, तो जनता में आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। और एक बात करके और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय नकल विरोधी कानून आया था, तब समाजवादी पार्टी नकल करने के पक्ष में खड़ी हो गई थी, चीटिंग कराने के पक्ष में खड़ी हो गई थी, और हर गली चौराहे में भाषण दिया जाता था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस कानून को वापस करेंगे, चीटिंग रोकने वाले कानून को वापस करेंगे। और जब वो आए तो वापस कर लिए और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। तो क्या कांग्रेस अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेगी? अभी के लिए मैं इतना ही बात जोड़ना माफी तो खैर कौन मांगता है भारत में। मुलायम सिंह जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने अपने वादे को तुरंत पूरा किया था, नावेद शिको को याद होगा कि, और उन्होंने कहा था अब अपनी किताब लेके इम्तहान देने जाओ, बिना किताब नहीं, अपने नकल का सामान अपने साथ ले जाओ, सरकार उस नकल के सामान की पूरी हिफाजत करेगी। एक किताब, दो किताब, एक झोला, दो झोला, बोरा बोरी, जितना ले जा सकते हो मटेरियल ले जाओ, और भगवान का नाम लेके इत्मीनान से इम्तहान दो, लोड लेने की जरूरत नहीं। मुलायम सिंह जी ने कहा था, याद है ना नवेद जी? हाँ। तो उसके बाद जो इंटरव्यू में बच्चे जाते थे उनके बाद, तो उनसे पूछा जाता था कल्याण सिंह के समय में पास आउट हो के मुलायम सिंह के समय में, वो कहते थे मुलायम सिंह के समय में तो कहते इसको बाहर भगाओ, ये होता था। खैर विवेक जी, कांग्रेस की आंखों में बहुत मुद्दत बाद चमक आई है क्या? जैसे कई पीढ़ियों बाद घर में संतान हो तो पूरा घर खुशी से झूम उठता है, कहीं ढोल बजता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं लड्डू बंटते हैं। नहीं, कांग्रेस की उन्नीदी आंखें भी चमक उठी, उनमें भी लग रहा है कि गुरु हो सकता है अपने भी भाग्य जग जाए, कुछ हो जाए। और वैसे चमक आना ठीक भी है, क्योंकि मैं मानता हूं जब नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होते हैं सरकार के खिलाफ तो उसका बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी जो है वो अपोजिशन होता है। जैसे अन्ना के आंदोलन का सारा जो मक्खन था वो बीजेपी की थाली में बिना कहे गिरा के झप्प से, क्या, और इनने खूब रोटी लगा लगा चापा मक्खन। इनमें इनका क्या जरा कुछ नहीं था, लेकिन चापा इन्हीं ने, बोले हाँ और लिया मक्खन, क्योंकि वही थे मैदान में। वैसे ही बाय डिफॉल्ट मैं मानता हूं कि कांग्रेस को कुछ मिल सकता है।
अरे हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाए। विवेक जी खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, छात्रों के भविष्य का सवाल था, जिसके लिए राहुल गांधी 2018 से शिक्षा की व्यवस्था सिस्टम की खामियों को उठा रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये एक सिंबल था कि चलो हमारी बात कहीं से हुई और वो हटे। एक सिंबल थे, वो भ्रष्टाचार के सिस्टम के जो करप्शन था उसके प्रतीक थे, वो हटे। तो इसमें देखिए चमक आना स्वाभाविक है। ये छात्रों से जुड़ा मामला था, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला था और छात्रों के अकेले भविष्य से नहीं था, उनके अभिभावकों से जुड़ा मामला था, उनके परिवार की आशाओं का सवाल था। वो आशाएं सब तोड़ रही थी दम कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे। तो आज चमक स्वाभाविक है। दूसरा मैं कहूंगा कि देखिए 2018 से राहुल गांधी ने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर भ्रष्टाचार को लेकर आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे 2018 से, और इस आंदोलन में देखिए जिसकी बार बार बात होती है कि श्रेय लेने की या दूसरा ले गया, राहुल जी ने कहीं भी आप देखिए अभी भी उन्होंने कहा कि छात्रों की जीत, ये छात्रों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। कहीं भी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस या मैं, महामानव जी के तरीके से मैं नहीं किया। पूरे उन्होंने विपक्ष को इसको दिया कि आज पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने इस बात के लिए पूरे विपक्ष के लिए कहा। तो आज राहुल ने ये आपने कही शर्मिंदगी वाली बात, बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए थोड़ा इसके आपके राष्ट्रवाणी चैनल बता दूं कि इसमें कोई अमिताभ शर्मिंदगी नहीं। थोड़ा सा जो भाजपा बात में उपस्थित की कोशिश करते हैं। अमिताभ जी, आप तो ज्यादा आपने सब कवर किया है, आप तो उस क्षेत्र में रहे हैं। आजादी की लड़ाई में आप याद करिए, आजादी की लड़ाई में हर आदमी ने, कांग्रेस तो एक संगठित पार्टी थी, लड़ाई, लेकिन आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी जी। तो आज अगर कांग्रेस के लिए आप कांग्रेस को शर्मिंदगी हो कि भगत सिंह क्यों फांसी चढ़ गए, सुभाष चंद्र बोस क्यों कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद क्यों कर रहे थे, या कानपुर की अजीजन बाई जो तवायफ थी, ठीक, जिनके लिए 10,000 रुपए की पेशकश करी गई, सरकारी गवाह बन जाओ या तोप के सामने खड़े हो, उन्होंने 10,000 रुपए पे थूक दिया और तोप के सामने खड़ी हो गई। तो इसमें अमिताभ जी ठीक है विवेक जी, बिल्कुल ठीक है। आज ठीक देश का जिस तरीके से समझ देश का ये मामला है, ठीक है विवेक जी, ठीक है।